नमस्कार, आप सभी का स्वागत हम सबके अपने परिवार में। और आज हम बात करने वाले हैं पटवार एग्जाम के लिए। जो बताया गया कि हाँ, हमारा एग्जाम अभी नहीं होने जा रहा है, एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी है और उन्हें अपनी तैयारी को और ज़्यादा समय मिला है और अच्छे से निखारने का, आप लोग बहुत बढ़िया से और मेहनत करिए। आपकी एक सीट जो है वो 100% कन्फर्म कर दो। जितना भी आप लोगों ने इन दिनों में पढ़ रखा है उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता। आपको किसी भी तरह से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप इसे पॉजिटिव लेके चलें। और जो अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, जैसे बता रहे हैं आलोक साहब ने कल बताया कि और भी फोरम आएंगे। और तो साहब कौन से फोरम आएंगे? फोरम तो सब वही पेपर दे रहे हैं जिन्होंने सीटी का पेपर दिया हुआ है। उन बच्चों ने तो जिनका टारगेट पटवारी का एग्जाम था, उन दोनों तो फोरम भरा ही होगा ना साहब। हाँ ठीक है, आप लोग फोरम वापस शुरू करेंगे, आपको प्रक्रिया को और आगे ले जाना है, ठीक है। वैकेंसी बढ़ी है, सबसे बेनिफिशियल की बात, सबसे फायदे की बात यह है कि जो वैकेंसी है ये बढ़ गई है, तो इसमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपका। अब जो ये एग्जाम हमारा होगा 3727 पदों पर होने जा रहा है। 3727 पदों पर ये भर्ती होगी। तो ये आप सभी के लिए एक बड़ी न्यूज ही कह सकते हो आप लोग। पहले वैकेंसीज कम थी, अगर वैकेंसी बढ़ी है तो सबके लिए फायदा होगा। अब इसमें क्या होगा, एग्जाम कब होगा, तो ऐसा आप लोगों के पास जानकारी तो खैर पहुंच गई होगी अभी तक। आलोक राज साहब ने ट्वीट करा कि अब ये जो एग्जाम होने जा रहा है 3727 पदों पर होगा। तो इसलिए पद बढ़ाए जा रहे हैं, पोर्टल दोबारा खोला जाएगा कि आप लोग वापस से फॉर्म भरे। फॉर्म तो सबने भरे हुए हैं साहब। आप चाहे ये वैकेंसी बढ़ा के 1 महीने बाद भी पेपर करवा देते, या पेपर जो हो रहा था उस डेट को करवा देते, कोई नहीं, खैर उस बात पे हम वही नहीं बहस करेंगे। और टाइम मिला है आप लोगों को। जिन बच्चों की बहुत पहले से अच्छी तैयारी है वो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे इस बात से, और पॉजिटिव ले लिए। इसको हमेशा अपने पॉजिटिव में बना के रखो आप लोग। और एक बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है आपको अपनी कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ना है। आप लगातार प्रयास करिए, अपना 100% दो और एक सीट को कंफर्म कर दो आप लोग। अब जो भी सब्जेक्ट अभी तक भी थोड़ा बहुत वीक रह रहा है उसको और अच्छे से तैयार करो। तो परीक्षा मई में संभव नहीं, अगस्त या सितंबर का एग्जाम का संभावित प्लान बता रहे हैं। परीक्षा एक ही पारी में होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अच्छी खबरी, खुशखबरी जो आप कहो, एक बहुत बढ़िया न्यूज ये भी हो सकती है कि अब ये कह रहे हैं कि एग्जाम एक ही पारी में करवाया जाएगा। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम अगर एक पारी में हुआ तो जो अभी पशु परिसर वाले बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ वो नहीं होगा हमारे साथ। तो एक दूसरी फायदे की बात यह है, पहली ये कि वैकेंसी बढ़ रही है, 3727 पदों पर पेपर होगा। और दूसरी अच्छी खबर ये कि ये पेपर एक ही पारी में होगा। अब हम बता दें कि जो बच्चे नए हैं, जो पहले से तैयार नहीं कर पाए थे अपना पूरा पेपर, कोई भी सब्जेक्ट उनका वीक रहा हो, अब उस एक सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो। और जो पहले से बहुत बढ़िया तैयार हैं उन पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ ही दोगे आप लोग। ये टाइम यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। अभी जो ये 3 महीने का समय और आगे एक्सटेंड हुआ है पेपर, आप ये मत सोचिए कि अभी बहुत दिन बाद पेपर होगा। ये 3 महीने आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएंगे। तो अभी भी अगर आप में से किसी भी बच्चे का मैथ्स वाला भाग अगर आपका कमजोर है, मैथ्स की बात करें हम लोग, तो 3 महीने में किस तरह से हम लोग मैथ्स की तैयारी करेंगे, बिल्कुल शून्य से शिखर तक, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो उन बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी। और बाकी हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमने पूरा पटवार का मैथ्स कंप्लीट करा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर उस बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छे से तैयार हो गई है और वो रोज मॉक पेपर भी दे रहा है। अब बाकी सबको क्या करना है, जो अभी फर्स्ट टाइम तैयारी करना शुरू करेगा, अभी से मैथ्स पढ़ना शुरू करेंगे, उनके लिए ये है, मैं बता दूं आपको। मैथ्स के लिए अगर आप लोग पहली बार आप शुरू करोगे बेसिक से, जीरो लेवल से, तो पूरा मैथ्स देखो हमने कराया है। यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। पटवार के लिए अब तक टारगेट था हमारा, जो टॉपिक वाइज सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ करवाया हुआ है। सब कुछ फ्री में है, कोई कोर्स की आपको आवश्यकता नहीं है। एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको करवा रखा है। इसके साथ साथ दूसरी चीज, मॉक पेपर आप लोगों के लिए लगातार चल रहे हैं। अभी तक हम लोग 9 मॉक पेपर को लेकर प्रैक्टिस कर चुके हैं।
मॉक पेपर को देखो अगर आप लोग तो देखिएगा, ये रहा मॉक पेपर। मॉक पेपर की सीरीज जो लगातार आप लोगों के लिए चल रही है, ये सारे मॉक पेपर हम लोग देखो कवर कर चुके हैं। आप लोग देख पा रहे, ये इस तरह से सारे मॉक पेपर आप लोग लगा चुके हो। तो मॉक पेपर रोज आप देख रहे हो, इसके साथ साथ आप बेसिक लेवल से अपना पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, 3 महीने का समय बहुत होता है। मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट है, आप लोग बहुत बढ़िया लेवल से अभी भी तैयार कर सकते हो। तो जो फर्स्ट टाइम शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अभी जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, जो अब मैथ्स को तैयार करना शुरू करेंगे, तो सारी चीजें आपको करवा रखी हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू करना है। पहला टॉपिक, एक एक क्लास आपको मिल जाएगी, इससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके साथ साथ जो आपको करना है, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। अभी तक जिसने भी नोट्स नहीं बनाया हुआ मैथ्स का, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है मैंने। प्लस एमसीक्यू करिए और पीवाईक्यू भी करिए। जो आज तक 2025 तक जो भी पेपर हुआ है दिनस्थ बोर्ड के द्वारा या आरपीएससी के द्वारा राजस्थान का जो भी पेपर हुआ है, और जो हमारे सिलेबस के अंदर 9 टॉपिक हैं पूरी मैथ्स के अंदर, जो आपको टॉपिक मेंशन करके दे रखे हैं, वो 9 के 9 टॉपिक। पहले तो नोट्स पूरा प्रॉपर बनाइए, उसका अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि जब तक आप लोग प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो बहुत बेहतर तरीके से तैयार नहीं हो। 4 से 5 बार इनका रिवीजन करो, 4 से 5 बार बहुत प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, बढ़िया तरीके से। मैथ्स का एक सिंगल सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को ही बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं आप लोग। अब तो आपको शुरू कहां से करना है? जो पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे उनको शुरुआत करनी है पहले टॉपिक से। इस पूरी लिस्ट के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर देखोगे आप, पहला टॉपिक जो मैंने शुरू करवाया था जहां से पढ़ना, परसेंटेज से शुरुआत करो आप लोग, प्रतिशत से शुरुआत करो। एक क्लास देखो आप लोग, उसका प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो। परसेंटेज आपको पढ़ा रखा है, प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ा रखा है, लाभ हानि, सब टॉपिक, एक एक टॉपिक पढ़ा रखा है। तो आप बहुत अच्छे तैयारी से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इन सबको कवर कर सकते हो। सब कुछ फ्री में उपलब्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास। जो भी ऑनलाइन कोर्स आपने ले रखा हो, किसी भी कोचिंग का, किसी भी टीचर का, आप उनसे तुलना करके देखिए, एक से एक बेहतर चीज यहाँ पे मिलेगी आपको, और वो भी सब कुछ फ्री में है। तो पटवारी के लिए आपको कहीं पर भटकने की जरूरत है नहीं। जो भी टॉपिक आपका वीक है, उस वीक टॉपिक को भी कवर कर सकते हो। और पूरा मैथ्स अगर करना चाहो आप लोग तो 3 महीने बहुत टाइम होता है। आप लोग बिल्कुल 0 लेवल से भी अपनी मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हो। टोटल 9 ही टॉपिक हैं गिनती के, और मैंने कहा कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो टाइम मिला है, हो सकता है पेपर का लेवल बढ़िया आएगा, और पेपर का लेवल अच्छा ही आता है, कोई लेवल कम होता ही नहीं है। आपने अगर पूरा पढ़ लिया हो, लेवल आप तब डिसाइड करते हो जब आपके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा है, सीखा है, तो कहीं परेशानी आपको होगी नहीं। और जो मॉक पेपर सीरीज चल रही है हमारी, वो हम कंटिन्यू रखेंगे टिल एग्जाम तक। आपको मॉक पेपर करवाया जाएगा। मॉक पेपर के लिए परेशान ना हो, ये टिल एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। मॉक पेपर नंबर 10 नंबर जो है वो आज आपको मिलेगा, मॉक पेपर 10। इसके बाद नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 मॉक पेपर आपको हर वीक में कराए जाए, डेली ना करके, क्योंकि डेली 2 मॉक पेपर करा दो, 3 करा दो, उससे रिजल्ट नहीं आता। जब तक आप लोगों को अच्छे से एनालाइज ना करोगे, उसको अच्छे से तैयार नहीं करोगे कि क्या आपने इस मॉक पेपर से सीखा, उसका रिवीजन करा या ना करा। अभी तो खैर टाइम कम था, इसलिए रोज मॉक पेपर लगा रहे थे हम, और वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। रोज की जरूरत पड़ेगी तो रोज भी मॉक पेपर लगा देंगे। अभी जो हम लोग शुरू करेंगे मॉक पेपर, कंटिन्यू तो रहेगा ये, लेकिन वीक में 2 से 3 दिन हम फिक्स कर देते हैं। 2 या 3 दिन आपके लिए फिक्स रहेगा, 2 से 3 दिन ये रोज आपको मॉक पेपर मिलेगा। वीक में 2 से 3 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन ये सीरीज बंद नहीं होगी, आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। और जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा, डेली मॉक पेपर करवा दिया जाएगा, रोज मॉक पेपर करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए जिम्मेवारी हमारी है। आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ रखा है, फिर भी कोई टॉपिक अगर आपका वीक रहा हो तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से उसे पढ़ सकते हो। लेकिन प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए। एक बार इस तरह से नोट्स बनाइए कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको लिखें, समझे, और पूरा डिटेल में बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया हुआ है। बेसिक से चीज़ों को
कवर करिए, बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखिए। डायरेक्ट ट्रिक पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप एग्जाम में अप्रोच वही लगा पाते हैं जो शुरुआत से लगा रहे हैं। ये सारे रटे रटाए फॉर्मूले आपके एग्जाम में काम नहीं आते हैं। तो यही था इसका इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जिनकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी चीज, अभी जो इसके पहले एक और एग्जाम जो हो रहा है हमारा वीडियो का, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा कि पटवारी की तैयारी करूं या वीडियो के लिए, तो जिन लोगों का पहले से टारगेट वीडियो का था, मैं उनसे कहूंगा वो अपना टारगेट वीडियो को बना के रखिए। और जिन बच्चों का टारगेट एक ही एग्जाम था पटवार का, वो अपने टारगेट से विचलित ना हो। भले ही आप वीडियो का पेपर जरूर दे लें, लेकिन अपना टारगेट एक बना के रखो आपकी, आपको पटवारी की एक सीट फिक्स करनी है। नहीं तो अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा हो कि पहले जब तक वीडियो का पेपर नहीं होता इसकी तैयारी कर लेता हूं फिर पटवार में लग जाऊंगा, तो आपके पास टाइम वहां कम बचेगा। एक प्रॉपर टारगेट के साथ आप लोग प्रॉपर थोड़ा सोच समझ के तैयारी करना शुरू करो। बाकी सब लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग करोगे तो आगे पहुंचोगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले इस एग्जाम को दे लेता हूं फिर 4th ग्रेड वाला पेपर आएगा उसको दे लेता हूं फिर पटवारी का एग्जाम दे लूंगा। एग्जाम भले ही दें आप लोग, मैं मना नहीं कर रहा कि आप वीडियो का पेपर ना दें, लेकिन टारगेट अगर आपने पहले पटवारी का बना रखा था तो आप पटवारी के एग्जाम को ही फोकस करें। टाइम आपको मिला है तो इसमें आपका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आपने जो अच्छे से तैयारी कर रखी है उसको अभी वक्त है और अच्छे से चमकाने का। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी पटवारी की एग्जाम के अंदर एक सीट आपको फिक्स मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित रूप से आपकी सीट एक बनेगी। तो ईमानदारी के साथ अपना 100% दीजिए। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।